क्या आप नहीं चाहती कि आपकी बेटी एक बहुत बड़ी स्टार बन जाए, खुश रहे लाइफ में, फेमस हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए? मम्मा, क्या आप नहीं चाहती कि आपकी बेटी इंडिया के सबसे बड़े डांसिंग सुपरस्टार मनु भार्गव सर के हाथों से ट्रॉफी जीत के ले? मम्मा क्या हुआ? मम्मा क्या हुआ आपको? दी आज मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। आज की रिहर्सल के बाद फाइनली मेरी प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है टिकट टू बॉलीवुड के लिए, और ये सब कुछ काजल की वजह से हुआ है। उसने मेरा साथ देने का प्रॉमिस किया है मुझे, दी। और अब ये टिकट टू बॉलीवुड का सपना सिर्फ मेरा ही नहीं है, बल्कि हम दोनों का सपना बन चुका है, दी। सो हैप्पी। हाँ, वो तो तुम्हारी खुशी देखकर साफ नजर आ रहा है मुझे। क्या हुआ दी, आप टेंशन में क्यों लग रही है? मैं इसलिए टेंशन में हूँ अंशु, क्योंकि तुम बिल्कुल भी टेंशन में नहीं हो। तो आप कहना क्या चाह रही है? कहना नहीं, जानना चाहती हूँ वो जो तुमने काजल से कहा है। आप टेंशन मत लीजिए दी, मैं काजल को और इस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर चुका हूँ। कैसे? उसे हाँ बोलकर, उसके आई लव यू का आई लव यू टू जवाब देकर। ये आप इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही हैं मेरे साथ? मैंने उसे आई लव यू नहीं कहा है, और ना ही कोई पॉजिटिव आंसर दिया उसे। अच्छा, तो वो रिहर्सल हॉल से इतना खुश होकर क्यों निकली थी? अचानक क्या हो गया था उसे? I can't believe this। इसका मतलब दी आप मुझ पे और मेरे रिहर्सल हॉल दोनों पे नजर रख रही हैं। Come on दी, ऐसा क्या करना चाह रही हैं आप? जवाब दीजिए। और दी, मुझे आपकी इस एक्स्ट्रा केयर की ना कोई जरूरत नहीं है। और मैं कोई छोटा बच्चे नहीं हूँ कि आप मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखा रही हैं। तुम रास्ता भटकोगे तो तुम्हारी उंगली पकड़कर सही रास्ते पर लाना पड़ेगा ना मुझे। अंशु, तुम नहीं जानते वो काजल कितनी घटिया, कितनी कमीनी। बस दी, बहुत बोल लिया आपने, और काजल के बारे में मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। और काजल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप मत बताइए मुझे। तो बुरा लग रहा है तुम्हें? अंशु, तुम्हारे बिहेवियर से साफ नजर आ रहा है कि तुम्हें भी उससे प्यार हो गया है। वरना एक मामूली लड़की के लिए तुम अपनी बड़ी बहन से इतनी बदतमीजी से बात नहीं करते, है ना? आप मुझे गलत समझ रही हैं दी, बदतमीजी मैंने नहीं की है, बल्कि आप एक अच्छी लड़की के बारे में बुरा भला बोल रही हैं। आप जानना चाहती हैं ना कि मैंने काजल के आई लव यू का क्या जवाब दिया? तो सुनिए दी, प्यार के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन काजल को पसंद जरूर करता हूं मैं। डिपेंड करता हूं उस पर, इज्जत करता हूं दी मैं काजल की, और इतनी इज्जत करता हूं कि उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुन सकता। और अगर आप चाहती हैं कि मैं आपकी इज्जत ऐसे ही करता रहूं और हमारा रिश्ता ऐसे ही बना रहे, तो आज के बाद आपको मेरे और काजल के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझिए? मम्मा, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ। मम्मा बोलिए ना, क्या सोचा है आपने? मैंने खुद के लिए अंशुमन को चुना है। मैं बस जानना चाहती हूँ कि आपको वो पसंद आया कि नहीं। मम्मा, अंशुमन जैसा ऑनेस्ट लड़का आज के जमाने में मिलना बहुत मुश्किल है। वो एजुकेटेड है, कल्चर्ड है, और हाँ, सबसे बड़ी बात, जब मैंने जाकर उसे अपने प्यार के बारे में बताया, तब उसने मुझसे सच कहा। मम्मा, उसने कहा कि जब तक वो कुछ बन नहीं जाता, तब तक वो प्यार के बारे में नहीं सोच सकता। उसने कहा कि उसका पहला प्यार उसका ड्रीम है, उसका सपना। मम्मा, क्या आप नहीं चाहती कि अंशुमन जैसा ईमानदार लड़का आपकी बेटी का लाइफ पार्टनर बने? मम्मा, मैं समझ सकती हूँ, आपके लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन है, आपको टाइम चाहिए सोचने समझने का, पर मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। आप जितना टाइम चाहे उतना ले लीजिए, पर आराम से आप मुझे जवाब दे सकती। मम्मा, आप नाराज मत होइए ना। आप जो भी कहेंगी मैं वही करूंगी।
मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आपके परमिशन के बिना मैं कुछ भी नहीं करूंगी। हर चीज में मुझे आपकी सहमति चाहिए मामा। बस तब तक मैं अंशुमन के साथ रिहर्सल्स कंटिन्यू करना चाहती हूँ, ताकि मैं डांस कंपटीशन जीतकर आपका नाम रोशन कर सकूं। मैं तुझे उस कंपटीशन में कभी हिस्सा नहीं लेने दूंगी। मैं तुझे उस घटिया आदमी के सामने कभी खड़ा नहीं होने दूंगी। रश्मि, ये बिन्ना कहाँ गई और क्या कह रही थी बिन्ना? अम्मा, काजल को अंशुमन से प्यार हो गया है। वो उसके साथ उस डांस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती है। वो कंपटीशन जिसका जज वो आदमी है जिसे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती हूं। नहीं, मैं किसी भी हाल में काजल को उसके सामने नहीं जाने दूंगी। मैंने फैसला कर लिया है, मैं काजल की शादी करवा रही हूं। राजीव और सुनहरी के पसंद किए गए लड़के से। रश्मि, दिमाग खराब हो गया है का? ऐसे जबरदस्ती अपनी मोड़ी की शादी किसी अनजान लड़की के साथ कर देगी? एक तो बिन्ना ने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया, तू उसके संग ऐसे करेगी? अरे मताई है कि दुश्मन? तो क्या करूं अम्मा? उसे उस मनु भार्गव के रास्ते पे जाने दूं? नहीं, मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। इसलिए तो मैंने उसे उस अंशुमन से भी मिलने से रोका था। मेरा फैसला सही है। काजल को रोकने के लिए मुझे उसकी शादी करानी होगी। बस, मेरे पास अभी कोई रास्ता नहीं बचा है। और तुझे क्या लगता है बिन्ना मान जाएगी? वो तैयार हो जाएगी इस ब्याह के लिए? रश्मि, वो तुम्हारी मोड़ी है, समझदार है और तुम्हें जरूर समझेगी। हमें लगता है तुम्हें उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। सच बता दो उसे। एक काम करो ना अम्मा, वो बक्सा खोल के उसे सच्चाई दिखा दो। सच्चाई पे अड़े हुए हो ना सब लोग। उसे सच्चाई बता दूं कि तुम्हारा चुना हुआ लड़का मुझे छोड़ के चला गया, मेरे बच्चों को अनाथ करके चला गया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। बता दूं उसे? कितने साल बीत गए, फिर भी एक बार भी मुड़कर उसने अपना हाल नहीं बताया, हमारा हाल नहीं पूछा, कभी हमारा दुख दर्द जानने की कोशिश नहीं की। शायद उसकी नजर में मैं कुछ भी नहीं हूं अम्मा। शायद मेरा नाम उसके जितना बड़ा नहीं हो, लेकिन मैंने अपने बच्चों को पालने में पूरी मेहनत की है। बहुत ईमानदारी से मैंने अपने बच्चों को पाला है। मुझे लगा मैंने अपने संस्कार काजल को दिए, पार्थ को दिए, और पता नहीं कहाँ मुझसे कोई चूक हो गई है। जो भी है, मैं ये सब अपनी बेटी के साथ डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ अम्मा। हाँ, मैं उसकी माँ हूँ और मैं जानती हूँ उसके लिए क्या भला है, और ये फैसला उसके लिए सही है। और मैं जानती हूँ मेरी बेटी मेरे फैसले की इज्जत करेगी और उसे जरूर मानेगी। हे भगवान, परीक्षा की इस घड़ी में हमारे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखना।
देख रोचक, मैं नहीं जानता कि तू यहाँ पे क्यों है और ना ही मैं जानना चाहता हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। लड़ाई झगड़े करने का बिल्कुल मूड नहीं है मेरा। मैं जानता हूँ तेरी खुशी की वजह काजल का प्यार है ना? सब पता है मुझे कि काजल तुझसे प्यार करती है और इस बात का इजहार भी वो तुझसे कर चुकी है। तू सिर्फ इतनी बात बताने तो नहीं आया रोचक। काजल थोड़ी सी भोली है, बुद्धू है, सही और गलत में फर्क नहीं पता उसे। लेकिन पता है उसकी सबसे खास बात क्या है? उसकी पॉजिटिव सोच। एक अलग सी एनर्जी है उसमें। जब भी मैं उदास होता हूं ना तो उसी के पास जाता हूं और जैसे जादू हो जाता फिर से खुश हो जाता हूं मैं। तू बिल्कुल सही कह रहा है रोचक। काजल में कुछ ऐसा है जो बाकी लड़कियों में बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बहुत सारी लड़कियों के साथ डांस किया है, पर काजल जैसी बात किसी में भी नहीं है। सबसे अलग है काजल, और काजल में एक अलग ही तरह का जादू है। राइट, काजल में एक अलग ही तरह का जादू है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम दोनों आमने सामने खड़े होके काजल के बारे में बात करेंगे। कभी कभी कुछ चीजें ना चाहते हुए भी करनी पड़ती है, और काजल के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। इतनी गहरी दोस्ती तुम दोनों की सिर्फ दोस्ती है या और कुछ भी? काजल मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसका। बहुत स्पेशल है वो मेरी लाइफ में, और उसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। अगर तूने उसे दुख दिया तो मैं तेरी जिंदगी दुखों से भर दूंगा। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है रोचक। मैं काजल को कभी नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, क्योंकि वो जितनी तेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना, उससे कई ज्यादा वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड आई अश्योर यू, मेरे होते हुए काजल को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। काजल का साथ तुझे मुबारक हो। लकी है तू जो तुझे काजल जैसी लड़की मिली। तुझे वो मिला है जो सबसे बेस्ट है। रोचक भी बिल्कुल पागल है। मैं काजल को कभी भी नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूँ? सपनों में भी तो उसे दुख देने के बारे में सोच नहीं सकता। लेकिन एक बात ये रोचक बिल्कुल सही कह गया, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे काजल जैसी लड़की का साथ मिल गया। काजल, कहाँ जा रही हो? मतलब कहाँ जा रही हो तुम? मैं कहीं भी जाऊं, आपको उससे मतलब? आप कौन होती है मुझे ये सवाल पूछने वाली? जो पूछा गया है उसका जवाब दो। अरे मम्मा, मैंने आपसे कहा तो था अंशुमन के साथ डांस रिहर्सल्स के लिए उसे मिलने जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, कोई जरूरत नहीं है डांस वांस करने की। अब से घर में बैठो, तुम्हारा घर से बाहर जाना बंद। मामा जी जो कुछ भी कह रहे हैं उसमें आपकी मर्जी भी शामिल है, ये मैं समझ गई। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने दिल खोलकर आपसे हर बात शेयर की, फिर भी आप क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा? दिल खोल दिया है, पर दिमाग तो अभी भी बंद ही है ना। हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, कर रहे हैं, वो सब तुम्हारी और इस घर की भलाई के लिए कर रहे हैं। तुमने कह दिया कि तुम्हें किसी से प्यार है, बस हो गया।
अब अपनी मनमानी करोगी? देख लो जीजी, यही नतीजा होता है लड़कियों को ढील देने का। आपने तो जीजी से सर पे चढ़ा के रखा है, वरना इसकी हिम्मत होती है इससे बात करने की। अरे कुछ तो शर्म करो काजल। अरे पर मेरा ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिससे मुझे शर्मिंदगी महसूस हो। हे भगवान, सुना इसका जवाब दीदी, सुना है? देखो इसकी जुबान कितनी लंबी होती जा रही है। अरे जीजी क्या देखेंगी? इनकी क्या गलती है इसमें? बगैर बाप के बच्चों की तो यही हालत होगी ना। ऊपर से बच्चे बदतमीज हो तो और मुसीबत। अब जीजी आप चुप क्यों बैठे हो हैं? अरे कुछ तो बोलो, जो आपने सोचा है बता दो काजल को, बताओ। हाँ मम्मा, मैं भी जानना चाहती हूँ, क्या है आपका डिसीजन? तू जानना चाहती है ना, तो सुन। 48 घंटे के अंदर हम लोग तेरी शादी कर देंगे। भूल जा अब तू डांस को भी और अंशुमन को भी। मुझे आपका ये डिसीजन मंजूर नहीं है। जीजी, सही वक्त पे सही फैसला किया है आपने। मैं तैयारियां शुरू करती हूँ। पार्थ, तू अंदर जा। देखा देखा किस तरह बात करके गई मुझसे। बिल्कुल अपने बाप की जैसी है, वैसे ही मुझसे बात करके गई, वैसे ही जिद्दी है। आखिर उसका ही तो खून है। इसके पहले कि काजल ऐसा कुछ करे कि समाज में मेरी बेइज्जती हो, हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ, मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया है। ये फैसला काजल की भलाई के लिए है, काजल की खुशी के लिए है। जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, और जो हो रहा है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्या बड़बड़ा रही है तू? और ये इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया मुझे? अच्छा तू आ गया। बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ गई हूँ यार मैं। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? अरे मेरे होते हुए तुझे कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? चल बता बात क्या। यार नानू के कहने पर मैंने एक विश लिस्ट बनाई थी, अपने दिल से बिना दिमाग लगाए। पर ऐसा लग रहा है आज सारे विशेस मुंह फुलाकर बैठे, जैसे कि 36 का आंकड़ा है सबके बीच में। और मेरी 2 विशेस, मम्मा को खुश रखना और बॉयफ्रेंड, उन दोनों के बीच में जैसे तो बहुत बड़ा पंगा हो गया है। एक साथ रहने को तैयार ही नहीं है। इनके झगड़े के चक्कर में मेरी लाइफ तो हेल हो चुकी है रोचू। क्या करूं तू ही बता। बस इतनी सी प्रॉब्लम। सुन, जब कभी भी मैं परेशान होता हूं ना, तो एक ही बात बार बार खुद को बोलता हूं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। काजल, इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, वक्त अच्छा या बुरा होता है। सब कुछ वक्त के हाथ में होता है काजल। हाँ, पर हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर भी तो नहीं बैठ सकते ना। और अगर बुरे वक्त को सही वक्त में बदलना है तो हमें भी तो कुछ करना होगा ना। बिल्कुल करना होगा। हाँ, पर क्या करूं मैं?
एक प्लान है मेरे पास, पर उसमें थोड़ा सा खतरा है और मुश्किल है जरा सा, लेकिन तेरी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देगा। उसके लिए तुझे मुझ पर भरोसा करना होगा। बोल, कर पाएगी? अरे ये कैसा सवाल है रोचू? तुझ पर तो मैं आंख बंद करके भरोसा करती हूँ। वैसे भी पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मुझे किसी भी सिचुएशन से डर नहीं लगता, और अब तो अंशुमन का साथ भी है मेरे पास। मैं पहले से ज्यादा पावरफुल फील कर रही हूँ। और मेरी फ्रेंडशिप, उसके पावर का क्या? वो तो पहले से ही है मेरे साथ। उसी की वजह से तो मैं अपने सपनों और इरादों के साथ मजबूती से खड़ी हूँ। रोचू, तू बस मुझे इतना बता कि मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करूँ। इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं किसी का दिल नहीं दुखा सकती, नहीं मम्मा का और नहीं अंशुमन का। मैं दोनों में से किसी को भी मना नहीं कर सकती रोचू। बस गई हूँ दोनों के बीच में यार। एक प्लान है मेरे पास तेरे लिए, जिससे तुझे तेरा प्यार भी मिल जाएगा और तेरे सपने भी पूरे हो जाएंगे। अच्छा, तो बोल ना रोचू, क्या प्लान है तेरे पास?